नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। और जैसे मैंने आप आज लाइव आता हूँ आप लोगों के बीच। और आज लाइव इस तरह आना था क्योंकि अभी मुंबई में आप लोगों ने सुना होगा कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। और उसका कोई कारण तो अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ये कदम उठाया कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। क्योंकि सुशांत मेरी 2 बार की मुलाकात है। एक बार तब मिला हूँ जब पवित्र रिश्ता उन्होंने शुरू करने ही वाले थे, तब की मुलाकात है। फिर एक पार्टी में मिला हूँ, तब की सुशांत से मुलाकात है मेरी। 2 बार मिला हूँ, हंसमुख लड़का सब कुछ। और जैसे रोहित भाई पूछ रहे हैं क्या लगता है, हत्या या आत्महत्या। देखो यार, मैं यहाँ बैठे हुए बिल्कुल नहीं बता सकता, दिल्ली बैठे हुए, कि हुआ क्या। लोग हमारे देश में बेरोजगारी में, या जैसे किसान आत्महत्या करता है या कोई आत्महत्या करता है, देश में आत्महत्याएं होती हैं। तो सुशांत के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि उनको कोई पैसे की तंगी थी, या जैसे मीडिया बता रहा है कि भाई उन्हें अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। तो उसका भी रीज़न नहीं होता कि आत्महत्या करना मम्मी की याद आती है। सबको आती है, हमें अपने पापा की आती है। और जो सुसाइड होता है ना, सुसाइड टेम्परेरी चीज़ों का, जो चीज़ें टेम्परेरी हैं, कल को बदल भी जाएंगी, उनका परमानेंट सॉल्यूशन होता है। सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ टेम्परेरी डिजीज। क्योंकि बीमारी ज़्यादा दिन की नहीं होती, टेम्परेरी होती है। आ जाता है लाइफ में फेज, लेकिन उस वक्त अच्छा साथी, अच्छा दोस्त, भाई, कोई भी हो जो आपको उन चीज़ों से निकाल लाए। बड़ी मुश्किल से बिहार से उठ के एक लड़के ने नाम कमाया, टीवी सीरियल से फिल्मों में जाना, और उसके बाद सुसाइड करना लगा तो अटपटा। और ऐसा नहीं था कि वो सक्सेस भी थे। और मैं फिर बोलूँगा, सुसाइड टेम्परेरी चीज़ें जो आज हैं कल चेंज हो जाएंगी, उनका एक परमानेंट सॉल्यूशन है। लाइफ 2 तरह से देखी जाती है। कुछ लोग लाइफ को देखते हैं सफलताओं में कठिनाई, और कुछ लोग देखते हैं लाइफ को कठिनाइयों में सफलता। जो कठिनाइयों में सफलता देखता है वो मुश्किल ही बहुत, मतलब ना ही है कि वो सफल हो पाए। लेकिन जो सफलताओं में कठिनाई देखता है, लाइफ में सफल वही हो पाता है। मैं अपनी बात करूं, मैं एक ढाबे से उठा, रोडीज का विनर बना, उसके बाद बिग बॉस का विनर बना, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन आया लाइफ में, और ज़्यादा डाउन आया, परिवार में आया, घर में डेथ हुई, और मैं खुद बिगड़ गया था बहुत बुरी तरह से। संगत का असर पड़ता है, ऐसा नहीं है, मैं भी बिगड़ गया था। और उसके बाद
जब मैं खड़ा हुआ तो एक माइक लेके सड़कों पे निकलने लगा, और माइक लेके जब सड़कों पे निकला, कुछ लोगों ने बड़ी मजाक बनाई, कह रहे ये क्या करता है, सड़कों पे माइक लेके पब्लिक से क्वेश्चन करता है। और मैं सुनता रहा उनकी। किसी ने कहा सुन लो, आज वही लोग तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो वो तो कभी भी बदल जाते हैं, उनकी तो परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन जिस दिन हम कठिनाइयों में सफलता देखते हैं, उस दिन हमारे काम बनने आसान हो जाते हैं। अगर मैं रोडीज के पहले ऑडिशन में जहां में रिजेक्ट हुआ, दूसरे में रिजेक्ट हुआ, तीसरे में रिजेक्ट हुआ, लेकिन मम्मी ने एक बात सिखाई थी बचपन में कि भैया कोई भीख नहीं देगा तो तेरा कटोरा बिल्कुल नहीं छीन सकता वो। जा, फिर जा ऑडिशन में, बार बार जाता रहे। लोग कहते हैं कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। मैं कहता हूं कि इतने हथौड़े मारो कि उस लोहे को गर्म कर दो, ताकि तुम्हें पता होगा कि गर्म करने के बाद उस लोहे को आकार क्या देना है, क्या शेप बनानी है उसकी, आपको पता होगा। तो बड़ा दुखद है, आज सुशांत हमारे बीच में नहीं है, और गलत किया। मैं तो ये कहूँगा सुशांत ने जो किया गलत किया। और मैं अपने यूथ से कहना चाहूँगा, युवाओं से, कि भैया सफलताओं में कठिनाई मत देखो, कठिनाइयों में ये देखो हम सफलता कैसे पा सकते हैं। पूरे देश का आज हाल यही है, कठिनाइयों में सफलता देख रहे हैं। कैसे कोरोना से लड़ा जाए, कैसे भूकंप से लड़ा जाए, कैसे उन टिड्डियों से लड़ा जाए। पूरा देश कठिनाइयों में सफलता देख रहा है। यही जीने का हुनर है। कहते हैं जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पांव बख्शे हैं तो तौफीक का सफर भी देना। मैं गूंगा था, बोलना तूने सिखाया, अब बोलूं तो बातों में असर भी देना। मैं बॉम्बे देखता हूं, बड़े लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। नवाजुद्दीन हमारे सामने का एग्जाम्पल है। भैया 20 साल उस आदमी ने धक्के खाए हैं, लेकिन पड़ा रहा, घिसता रहा, घिसता रहा, घिसता रहा, फिर निकल के आया कि सबका बदला लेगा तेरा फैजल। एग्जाम्पल सेट किया। ऐसे बहुत लोग हैं। और मैं सहारनपुर से हूँ, अपने होम टाउन से। मैं वहाँ देखता हूँ मेरे साथ, मेरे आस पड़ोस के या शहर के कुछ भाई बंधु और भी बॉम्बे हैं। जब मैं घर जाता हूँ तो उनके घर वाले बोलते हैं, अजी हमारा लड़का तो पिछले 10 साल से है बेचारा वहाँ, उसे कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है उसका। ये तो है, उसने इंडस्ट्री को 10 साल दिए, लेकिन वो 10 साल उसने इंडस्ट्री को कैसे दिए। अब इसमें भी दो बातें होती हैं। एक ने तो खूब अय्याशी की, मस्ती की, घर से पैसा आता रहा, उड़ाता रहा, वो तो बिल्कुल फेल हो गया जी। दूसरा बंदा जिसने खूब मेहनत की, सब कुछ किया। मेरे पास दोनों एग्जांपल हैं। जिसने सब कुछ, मतलब आप बोलो जिम्नास्टिक, पार्कोर, योगा, डिक्शन, मतलब बॉम्बे में स्ट्रगल करने वाला आदमी संतों वाला जीवन जीता है। उसे हर चीज करनी पड़ती है और अपने आप को हीरो भी दिखाना है। हर कोई मेरे जैसा तो है नहीं, जो दिखा पहना चल दी सड़क पे, हाँ भैया राम 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 राम। हर कोई इस तरह कंफर्ट नहीं होता। जिस बंदे ने बिल्कुल मेहनत की, मैंने वो भी देखा, वो भी फेल। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये फेल क्यों है ये बंदा, इसके पास तो हर चीज है।
कद काठी, सुंदर, स्मार्ट, हर एक्टिविटी, हर चीज में, ना कोई ऐब ना ये अच्छी, फिर क्यों फेल है? तो भैया मैंने डिसाइड किया कि मैं इनके पास रह के देखता हूं ये फेल क्यों है। ये लोग जो सर्वगुण संपन्न है वो फेल है। अब भाई साहब हमने देखा उस आदमी को कि उसको बात ही करनी नहीं आती किसी से, बात ना करने की वजह से वो आदमी फेल है। फेल, इसको फै बोलते हैं, ये भी हमने बॉम्बे सीखा है। ये फै नहीं होता, फेल, जैसे फल, ये हमें बॉम्बे समझ में आया जाके। फूल, इसमें होठ चिपकते हैं, फल, इस तरह। तो मैंने देखा कि यार ये आदमी बिल्कुल हर चीज होने के बाद ये आदमी फेल है। तो मैं उनके पास रहा तो पता चला भैया इनको तो बात करनी ही नहीं आती। किसी डायरेक्टर को इंग्लिश में मैसेज लिखेंगे, हाय सर, मैं दिस साइड एंड आई वांट टू मीट यू, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू विल गिव योर फ्यू मिनट्स इन योर प्रीशियस लाइफ। ऐसा कुछ रटा रटाया, मुझे भी रटा हुआ है, देखो ऐसा रटा रटाया। वो एक मैसेज लिखते थे, मैसेज के बाद वो कॉल करते थे। जब वो कॉल करते थे तो वहां से सारी बात इंग्लिश में आती थी तो सामने से, और ये भाई साहब जी यस सर, यस सर, ओके ओके ओके, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। हुआ क्या, एक गांव में कहावत है कि अंधी दाई पिछवाड़े में हाथ। हमने जी कुछ निकाल ही नहीं रहा, उन्हें दाई सही जगह हाथ तो डाल ले, कुछ नहीं मिला। उसके बाद चलो हम कहते हैं बात नहीं करनी आती थी, उसके बाद भी भैया मीटिंग सेट हो गई। उस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जिनको आप चाहते थे उनसे मिलने की मीटिंग सेट हो गई। अब इनको मीटिंग में प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट नहीं पता था कि कब मुझे बैठना है और कब मुझे वहां से निकलना भी है। सामने वाला आदमी थक हार के बोलता था, अच्छा भाई मैं तुझे बताऊंगा, कोई बात होगी तुझे बताऊंगा, अब चलो अब मैं भी निकलता हूं, ये निकलता हूं। तब ये भाई साहब उठ के चलते थे। सिर्फ इस वजह से वो एक सर्वगुण संपन्न आदमी अपने इस अवगुण की वजह से, जो उसको पता ही नहीं था, उस वजह से बॉम्बे में फेल था। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ज्ञान, जो ज्ञान होता है, ज्ञान क्या होता है, कुशल, दूसरा होता है व्यवहारिक। कुशल और व्यवहारिक ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर आप कुशल हो, व्यवहारिक हो तो आप ज्ञानी हो, और अगर आप कुशल और व्यवहारिक नहीं हो तो आप भी पढ़े लिखे बिल्कुल अनपढ़ हो, अनपढ़। तो कहने को तो हमारा लड़का 10 साल से है, उसने एक दशक लगा दिया, वहां किया क्या वो किसी को पता ही नहीं है। और कौन पता रखे भाई, हम भी जब अपने घर से जाते हैं, बॉम्बे गए तो जाती दूसरे दिन फोन आ जाता है घर से, तो हाँ भाई कोई काम मिला क्या? हम कहते पापा जी अभी तो मिला नहीं। तो ऐसा कर भैया अपने ढाबे पे आ जा। अब उन्हें क्या पता है काम के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मैं आज अपने देश के युवाओं से और आप सभी से जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप भी इसको शेयर करें 4 जगह, ताकि देश के यूथ को ये पता चले कि भैया पढ़ाई लिखाई के बाद भी एक कुशल और व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम अपने पापा को पापा बोलते हैं, अगर हम उसे बाप बोल दें उसे कितना बुरा लगता है, जो ब्लड रिलेशन है। और दूसरे को कितना बुरा लगेगा जिससे हम बात करने जाते हैं। उसमें तो हमें और व्यवहारिक होना पड़ेगा और कुशल होना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो ब्लड का रिलेशन भी नहीं है। फिर कहते हैं जी हमारे पास काम नहीं है। मैं बॉम्बे की बात बताता हूँ। वो बच्चे
जो कहते थे हमें काम नहीं मिल रहा है एक्टिंग की फील्ड में। मैंने कहा भाई तुम एक्टिंग के लिए करते क्या हो? कह रहे भैया ऑडिशन देते हैं हम तो एक्टिंग के लिए। मैंने कहा ऑडिशन? अरे ऑडिशन तो एग्जाम होता है भाई, उसमें तो पास होना है। अब तुम उसे अपना फर्स्ट स्टेप समझ रहे हो, वो तो लास्ट स्टेप है। पहले तो तुम यही गलत हो। मतलब सारे दिन जिम, ये डोले, ये प्लास्टिक की बॉडियां बना लेंगे, प्रोटीन खा लेंगे, बालों में नए कपड़े पहन लेंगे, बालों में जेल वेल लगाए खड़े कर लेंगे, और एक्टिंग की बात करो, भाई को कुछ आता ही नहीं। उसके लिए तो ऑडिशन है एक्टिंग। अब ये तो रियाज की फील्ड है, रियाज, इसको रियाज करना पड़ता है। एक्टिंग के लिए टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो पता ही नहीं किसी को। उसके बाद ये कहेंगे कि भैया हमें काम नहीं मिला। अबे काम नहीं मिला, तूने उस काम के लिए किया क्या था? फोटो शूट करा लेंगे, फलाना करा लेंगे, अपनी फोटोएं भेज देंगे, फिर जब वहां ऑडिशन पे आते हैं वहां आवाज नहीं निकलती। होता क्या है कि देखना और गौर से देखना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। आप किसी चीज को देखते हो और गौर से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि मुझे क्या दिखा। और आज मैं यूथ से यही कहूंगा, फिर कहूंगा कि सुसाइड टेम्परेरी चीजों का, जो पल भर में बदल जाएंगी आपकी मेहनत से, उसका परमानेंट सॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। जिंदगी एक शेर की सवारी है, और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पर भारी है। मैंने अपनी लाइफ में खूब गलतियां की हैं, मैं अपनी बताऊंगा, मैंने खूब गलतियां की हैं। मैं समझदार वो होता है जो दूसरे की गलती से सीखे कि तुझे भैया ये गलती नहीं करनी, देख उसने की थी। और बेवकूफ जो होता है वो होता है खुद गलती करके जो दोबारा गलती करता है। अपनी ही गलती करके अगर आप सीख लोगे ना कि मुझे दोबारा ये वाली गलती तो दोबारा नहीं करनी, तब भी कामयाब हो जाओगे। और सेम गलती बार बार करते रहोगे, फिर आप किसी को गलत बोलने वाले हो कौन भाई? तुम तो रोज यही करते हो। मतलब आज का यूथ बहुत जल्दी अर्निंग करना चाहता है, पैसा जल्दी कमाना चाहता है। सही डायरेक्शन में मेहनत करो, पैसा तो भैया पीछे पीछे आएगा। मुझे खुद का पता था अपना, मैं पढ़ाई में जीरो हूं, जीरो। तो मैं जैसा हूं, मैं अगर वैसा काम करूंगा तो मैं कामयाब। और मैं किसी की जॉब करने चला जाता, मैं वहीं फेल हो गया था उसी वक्त। इसलिए भैया मैंने ढाबा खोल लिया था और अपने दोस्तों को ये कहा था अगर जॉब भी करनी पड़ी मुझे लाइफ में तो तुम्हारी जॉब करूंगा, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे यहाँ जॉब कर लूंगा, बन जाऊंगा तुम्हारा एमडी सीएमडी, साला क्या दिक्कत है? तुम्हें ये भी पता होगा कि मेरी आदत क्या है, सब चीज तुम्हें मेरी पता होगी, क्योंकि वो वैल्यूएबल टाइम हम दोनों ने साथ बिताया है। कब मुझे बुरा लगता है, कब मुझे अच्छा लगता है, कब तू मुझे मनाने आएगा, कब मैं तुझे मनाने जाऊंगा। यही तो होता है टाइम जो एक दूसरे को हमने दिया जाता है। लाइफ में धंधा करो, मैं तो कहूंगा अपने बचपन के दोस्तों के साथ करो। जो भी व्यापार करना अपने बचपन के दोस्तों के साथ करो, अगर व्यापार करना है, क्योंकि आपको पता होगा किस वक्त ये क्या करता है, क्योंकि उतना टाइम आपने बचपन से अब तक दिया होगा। लोग बिजनेस करने जाते हैं नए नए लोगों के साथ,
आजकल क्या हो गया है देश में या सब जगह, जो बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ जिनको कहते हैं चूतिया, उनको भी अक्ल आ चुकी है। और वो अक्ल कैसे आई? क्योंकि वो भाई समझदारों के साथ बैठ के आते हैं, वहां उनकी बातें सुनते हैं, वही कॉपी और पेस्ट आपके सामने कर दी। आप कहोगे यार ये तो आदमी बड़ा समझदार है भाई, कितने ज्ञान की बात करता है, इसके साथ बिजनेस करना चाहिए। वो भी यही चाह रहा था। जिस दिन आपको नुकसान देके जाएगा तब आपको पता चलेगा अबे भैया ये तो बना गया मेरा। तो इसको कहते हैं देखना और गौर से देखना। आज आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार मेरी सिस्टर ने मुझे ये कहा कि भैया तेरे लिए हमने लड़की देखी है, वो देखने वाले आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत प्रेशर था, मैंने कहा चलो मिल लेता हूं। अब भैया लड़की की मम्मी, उनके पापा, उनका छोटा भाई और लड़की। छोटा भाई तो इसलिए था कि मैं भी बिग बॉस को देखने जाऊंगा, कैसा हो, कौन है बिग बॉस विनर, ये वो बच्चों में जो होता है। मम्मी पापा इसलिए आए थे अपनी लड़की के लिए, लड़की इसलिए आई थी अपने लिए लड़का देखने। अब भैया ये आके सब घर बैठ गए, मैं भी आगे बैठ गई। मैंने कहा राम राम जी, बैठ गया। और भाई बातचीत होने लगी तो मैंने देखा जो लड़की की मम्मी है वो अपने हस्बैंड को तो जो बोलने नहीं देती, इशारों इशारों में कर देती थी, इधर उधर ऐसे चुप, ये चुप चुप सब करा देती थी। तो ये हुई डोमिनेटिंग नेचर। मैंने कहा यार ये तो लड़की में भी आई होगी जब मम्मी में आया, तो चलो हमने इसको भी एक तरह से देखा कर लिया, लेकिन नोट कर लिया। जब उन्होंने घर में एंट्री की तो पूरा घर परफ्यूम से महक गया, इतना परफ्यूम लगाया हुआ था, मतलब इतना ज्यादा परफ्यूम लगाया हुआ था। मैंने इसको भी, हम भी हैं, कहीं फ्री का मिले तो साला खूब रगड़ लेते हैं। मैंने कहा चलो इन्होंने भी ज्यादा लगा लिया होगा, इसको भी मैंने सोच के ऐसे सोच लिया। अब भाई साहब बीच में जब बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा आप भी लड़की से पूछ लीजिए कुछ। मैंने कहा बताओ भाग्यवान, तुम भी कुछ बताओ। और जब उन्होंने बताना शुरू किया और वो जो उधर से एक्सेंट आया, या आई हैव डन दिस दैट, ये वो, अरे मैंने कहा तुम्हारी साला। हमने भैया उसे भी डाइजेस्ट किया। मैंने कहा भाई लड़की का होगा ये एक्सेंट। उसी के बीच मेरी नजर लड़की के पांवों पर पड़ गई, पैरों पर। और जैसे ही पैरों पर नजर पड़ी तो देखा क्या पैर फटे हुए थे, वो क्रैक्स आए हुए थे। हमने इसको भी, मैंने कहा फट जाते हैं यार, इसमें क्या है, सर्दियों में फट जाते हैं लोगों के पैर। इतनी क्रीमें बिक रही हैं टीवी पे, वो इनके लिए तो बिक रही हैं, और किसके लिए बिक रही हैं। उसको भी एडजस्ट किया। लेकिन जो पैर फटे हुए थे उनके अंदर गंदगी भरी हुई थी, बिल्कुल काले हुए पड़े थे। और लड़की देखो भला की खूबसूरत, और पैर पड़े थे बिल्कुल काले अंदर से, वो जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर काले थे। थोड़ी देर बाद मैंने राम राम करी, अपनी बहन को कहा मुझे ये रिश्ता नहीं करना। बहन ने मुझे खूब सुनाई, तेरे को ये रिश्ता नहीं करना, क्या कमी थी इसमें, इतनी सुंदर लड़की थी। मैंने कहा भैया ये थे फर्जी लोग, परफ्यूम तो मार के आगे साला 1 क्विंटल, पैर धोके नहीं आए, नहा के भी नहीं आए, ये फर्जी लोग हैं। एक बार नहा के आ जाते, ये ऊपर ऊपर परफ्यूम मार के आ गए। तो मुझे रिश्ता नहीं करना। तो भैया इतना गौर से देखना होता है। और यूथ से यही कहूंगा कि भाई हर काम में कमाई है, हर काम में, उसमें आप क्या हो वो मैटर करता है। मनीष भाई प्लान है बनाने का, मुझे मैसेज करना, मैं आपसे बताऊंगा। वेब सीरीज बनाने का प्लान चल रहा है। अगर जैसे मैं ढाबे वाला हूं, ढाबे के ही काम से, खाने के काम से
एक सड़क पे ठेली लगा रहा है, एक 5 स्टार होटल है, एक मेरे जैसा ढाबे वाला है। सबका काम खाने का है, तो कमी काम में तो कमी नहीं है। उसमें कौन कितना क्या क्या कर सकता है, वो उसकी क्वालिटी, उसके विवेक, उसके समय और उसके सही डायरेक्शन पे देखने का होता है। महाभारत के टाइम में मछली की या वो चिड़िया की जो भी थी आंख पे आप निशाना लगाते थे, ठीक था। आज इतना कंपटीशन आ गया है, उसकी आंख के रेटिना पे निशाना लगाना पड़ेगा, रेटिना पे, तब आपको सक्सेस मिलेगी भाइयों, भाई और बहनों, तब मिलेगी जाके सक्सेस। बाकी हर कोई समझदार है, समझदार के लिए इशारा और बच्चे के लिए गुब्बारा काफी होता है। बहुत दुखद है, सुशांत ऐसे हमें छोड़ के चला गया। लेकिन दोस्तों, आप सभी कोई भी कभी भी ऐसा कभी मन में भी मत लाना। जिंदगी जिंदा दिली का काम है, सब पर आती हैं टेंशनें। प्रेजेंट में भी टेंस है, पास्ट में भी टेंस है, फ्यूचर में भी टेंस है। अरे हमने तो इंग्लिश ही नहीं सीखी इस चक्कर में, मैंने कौन ले गया टेंस। जेब में पैसे होते हैं घर से बाहर निकल जाते हैं, नहीं होते घर से बाहर भी नहीं निकलते, बस और क्या है। ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। क्यों टेंशन लेके कोई चीज का हल हो तो भैया मुझे बताओ, मैं भी लेता हूं, मेरी चीजें हल करा देना। मैं टेंशनों का पहाड़ लेके बैठूंगा फिर पूरा का पूरा, होता ही कुछ नहीं, और शक्ल खराब कर लोगे अपनी। ये देखो सारे बाल काले पड़े हैं अभी भी। क्यों भाई टेंशन नहीं लेता। गलतियां हुई हैं लाइफ में मुझसे, ऐसा नहीं है। अब उनको रिग्रेट करता रहूं तो मैं आगे क्या करूं, बस आगे नहीं करनी गलतियां। और भगवान थोड़ी हूं गलती नहीं करूंगा, या कोरोना थोड़ी हूं गलती नहीं करूंगा, हो के रहूंगा। वो नहीं करता गलती, उससे बच के रहना। तो भैया किसी चीज को देखो, गौर से देखो, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, तब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अनिल कह रहा है भैया आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। बन जाऊंगा भाई, बनवा दियो, और क्या है। घर वाले तो शाम को ये बोलते हैं क्या कमा के लाया भाई तू, ये बता, ये फालतू की हमें ना सुना कुछ भी। हमारे यहाँ तो सीधा है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। अभी मम्मी ने कह रखा 20 किलो आटा लेके आई है, मैं वो लेके नहीं गया, 4 गाले तो वो पड़ेंगे भी। भाई तुझे कहीं लगे चलेंगे, बातचीत कराएंगे दुनिया लोगों से, साथ के जहां भी जो भी सुनने वाले होंगे। जिंदगी एक शेर की सवारी है, और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पे भारी है, खा जाएगा वही शेर तुम्हें। सुभान अल्लाह भी नहीं बोलेगा, क्या क्या शेर सुनाया, शेर खा जाएगा। तो भाई अपना मोटिवेट रहो, 24 घंटे मोटिवेट रहो।
तो भाई लोगों, ऐसा नहीं है। मैं फिर कहूंगा, सुसाइड इज अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ टेम्परेरी डिजीज। टेम्परेरी बीमारियों का ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो गुरु, अपने में सोचना ऐसा है हमारे यूथ को, ये सुसाइड करना तो बड़ा यार कमजोरों का काम है यार। ये थोड़ी होता है कि तुम सुसाइड कर लोगे और खत्म हो गया। मौत तो सबको आनी है, सबके कार्ड छपे हुए हैं, सिर्फ उन पर डेट डलनी बाकी है। तो उसकी क्या टेंशन लेनी। लेकिन देखना और गौर से देखना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। आप गौर से देखो। अरे कामयाबी कदम चूमती है भाई। और अब मुझे दो इजाजत, मुझे भी आटा लेके घर जाना है भाई, वो भी 20 किलो। कोई चक्की खुली हुई है वो भी देखूंगा अभी। और आप भी मेरा ये मैसेज अपने माध्यम से युवाओं तक पहुंचाओ कि भैया, चलती का नाम जिंदगी है। जैसे कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है, चलती का नाम ही जिंदगी है। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमन जपते रहो और खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, जबान से अच्छा बोलो। एक बार जबान में और दांत पे लड़ाई हो गई। दांत ने कहा, जबान तुझे ना ऐसे काटूंगा, याद रखेगी तू। जबान ने कहा, अरे बावले, किसी दिन ऐसा बोल दूंगी ये सारे 32 के 32 बाहर करा दूंगी। तो भैया बोलने का ध्यान रखो। और है ना। और मुझे दो इजाजत। अंकित भाई, मैं नोएडा ही हूँ। अनिल, नोएडा ही हूँ भाई। सहारनपुर बीच में गया था, वापस आ गया हूँ और अभी नोएडा हूँ। आप लोग ये वीडियो 4 जगह पहुंचाओ भाई, शेयर करना। गेहूं पहुंचा दिए भाई, मैं चक्की ले आऊंगा, घर पे पीस लिया करेंगे यार, 2 पैसे बचेंगे। आज के टाइम में कमा के कोई नहीं कमा रहा है। जो कम खर्च करता है वही 2 पैसे कमा रहा है। गेहूं दे दियो यार, शक्कर दे दो यार भाई, शक्कर। अनिल, शक्कर दे दे यार, घर वाले रोज शक्कर मांगते हैं। कुछ मीठा हो जाए। चलो भाई, ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। मैं देखूंगा कितने आप लोगों ने, भाइयों ने शेयर किया, क्योंकि यूथ को ये बात बतानी जरूरी है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। बहुत गलत चीज है, बहुत गंदी चीज है। अब मैं चलता हूँ भाई, घर चलता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ। कल ही दे दे यार, कल ही दे दे। चलो भैया, सबको जय जय राम।
जय श्री राम।